मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं गोरखपुर में जॉब करता हूँ और रहने वाला उन्नाव का हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट 13 जून को हुआ था और आज मेरी पहली पीआरपी है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पे हर जगह पे देख रहा था इस चीज़ के लिए कि कहाँ पे, क्योंकि मेरी जो हेयर फॉल था लगभग मैं जब 18 साल का था उसके बाद चालू हो गया था। फिर उसके बाद मैं तब से कुछ ना कुछ बहुत सारे मेडिसिन जो भी बताता था वो सब ट्राई करता था। फिर इसके बाद मैं लगातार देख रहा था वीडियो वगैरह कि कोई ऐसा क्लिनिक जो मुझे सेटिस्फाई कर सके इस चीज़ के लिए कि मेरी हेयर नेचुरल लगे, हर चीज़ है। फिर उसके बाद जो है मैंने क्यूएसटी पे लगभग 2 साल पहले वीडियो देखा और लगातार टच में रहा। मेरी जॉब प्रोफेशन की वजह से मैं जो है लगभग 2 साल इसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाया। तो जब उसके बाद जब टाइम मिला मुझे तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया। मुझे आज 1 महीना हो गया है और मैं एकदम नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होता है वैसे फील करता हूँ। हर चीज़, अब कोई नमनेस नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। और हेयर ग्रोथ मुझे, मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ग्रो अप हो रहे हैं इस चीज़ के लेकर कि हाँ मेरी ग्रोथ अच्छी होगी फ्यूचर में। 12th क्लास के बाद जब मैं 18 साल का था तब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके हेयर फॉल गिरता रहा है। मैं एक्चुअली इस चीज़ से और डरा हुआ था क्योंकि मेरा जेनेटिक हेयर फॉल है। मेरे पिताजी के बाल नहीं हैं। मेरे भाई के 28 साल की उम्र में काफ़ी सारे बाल गिर गए, वो बाल्डनेस का शिकार हुए। फिर इसको लेकर मैं इस चीज़ से और घबराता रहता था कि मेरा भी यही हाल होगा आगे चल के। तो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि ट्रांसप्लांट परमानेंट सोल्यूशन है इस चीज़ का, क्योंकि मेडिसिन बोला जाता है कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक रहते हैं। अगर आपकी जड़ें ही नहीं होंगी तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो इस चीज़ को लेकर जब पिताजी के देखता था तो उनसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए क्योंकि जेनेटिक है। 18 साल के बाद धीरे धीरे जब बाल गिरना स्टार्ट हुए तो जब मैं 25 ईयर का हुआ तो मेरे यहाँ क्राउन एरिया पे बहुत सारे, मतलब मैं जब फ़ोटो लेता था तो क्राउन मेरा दिखाई देने लगा था 25 साल की उम्र में। तो जब रहता था कि बाल सेव कर लीजिए, फिर उसके बाद बाल सेव किए, मिनॉक्सिडिल यूज़ किया तो कुछ समय तक ही बाल आए। फिर जैसे ही मिनॉक्सिडिल छोड़ा फिर उसके बाद फिर बाल जाने लगे। तो ऐसा ये कंटिन्यूस ये रूटीन चलता रहा। तो फिर एट अ फाइनल टाइम मैंने फिर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया और क्यूएसटी पे मैंने भरोसा दिखाया और आज 1 महीना हो गया है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मेरा। बहुत लोगों ने बताया कि आप जो है होम रेमेडीज़ में बहुत चीज़ें ट्राई की, जैसे प्याज का रस हुआ उसको ट्राई कीजिए, उसका भी मैंने स्प्रे बना के यूज़ किया। और कुछ लोग बताए कि एक पेड़ होता है, कुछ उसका नाम होता है, उसका जो है ऑयल बनाइए कड़वे तेल में पका के, फिर उसको भी पका के लगाया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। और अभी समय करंट टाइम पे भी जो एक ऑयल चल रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसको भी मैंने यूज़ किया है पर उससे भी मुझे कोई असर नहीं दिखाई दिया। फिर मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, यूट्यूब पे देखता था, जैसा जो बताता था जिस डॉक्टर के बारे में मैं वहाँ जाता था, दिखाता था उनको, जो भी बताता था। मैंने बहुत सारे इस पे मेडिसिन ट्राई किए या जो लगाने को दिया वो ट्राई किया, पर बालों का हेयर फॉल होना रुका नहीं और बराबर निरंतर चलता ही रहा और एट लास्ट टाइम मैं बाल्डनेस का शिकार होने लगा। फिर उसके बाद जब जैसे मैं कहीं भी किसी भी पार्टी या कहीं पे भी जाता था तो मुझे मजबूरन कैप पहननी पड़ती थी, क्योंकि बाल ऊपर क्राउन एरिया काफ़ी खाली हो चुका था या बाल बड़े रखता था तो बाल दिखाई देते थे कि क्राउन एरिया खाली। लोग जो भी होता था टोक देता था कि भाई आपके बाल तो काफ़ी गिर रहे हैं, आप कुछ कराते क्यों नहीं कराते, आप ये यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लिए। और मेरा जॉब प्रोफेशन ऐसा है कि मैं निरंतर कैप लगा के तो रख नहीं सकता। फिर जब भी कैप उतारता था तो जो साथ में मेरे जॉब करने वाले जितने भी ड्यूटी के लोग हैं वो भी बोलते थे भाई आपके बाल बहुत सारे गिर, आप तो एकदम गंजे हो रखे हैं, आप कुछ कराते क्यों नहीं हैं, देखिए आपकी अभी आप यंग हैं, कम से कम कुछ तो देखिए, अगर नहीं कराते। फिर लास्ट टाइम ये भी बोलते थे कि ठीक है ऐसा ही सही है हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने उनको बताया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाऊंगा, पर वो बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट बताते थे कि नहीं कराना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सबकी बातें ना सुनते हुए फिर मैंने ये चूज़ किया ट्रांसप्लांट अपना। क्यूएसटी को मैं रेगुलर यूट्यूब पे देखता रहता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। इनकी वीडियो जैसे मान लिया जर्नी दिखाते थे, उस पर डेली ट्रांसप्लांट की वीडियो 2-4 डेली वीडियो आते थे। तो मेरा इतना वो हो गया था कि मैं डेली वीडियो देखता था कि कैसे लोगों की जर्नी रहती है।
मैं उस समय ट्रेनिंग पीरियड में था, तो मैं रेगुलर टच में रहता था क्योंकि उस समय भी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद ऐसा रहा कि लास्ट में, अभी पिछले साल की बात है, वही नवंबर दिसंबर में मेरे ये क्राउन एरिया पूरा यहाँ पे बाल्ड हो गया बहुत तेज़ी से। तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि आप यहाँ से दवाई ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। मैंने वो भी ट्राई किया, पर उसके बाद लास्ट में वही फरवरी के आसपास मैंने QST को कांटेक्ट किया। मैं हालांकि कांटेक्ट मैंने पहले भी किया था, मैंने 2020 में कांटेक्ट किया था QST से। तो QST ने मुझसे बताया था ट्रांसप्लांट के लिए आपके इतने ग्राफ्ट लगेंगे। तो उस समय मुझे ट्रेनिंग फेज में जाना था, तो ट्रेनिंग में स्वेटिंग बहुत चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं करवा नहीं पाया, मैंने इसको डिले किया। फिर फरवरी में, अभी जब मेरी ट्रेनिंग ओवर होने वाली थी, मैं फरवरी में फिर उसके बाद मैंने QST को कांटेक्ट किया और मैंने अपनी एक स्लॉट बुक करवाया। और फिर मैंने उनसे ये डेट कंफर्म नहीं बताई, मैंने कहा आप स्लॉट बुक कर लीजिए मेरा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। और फिर अभी पिछले महीने के ही मैंने डेट फिक्स की और फिर उसके बाद यहाँ पे आया और ट्रांसप्लांट को आगे बढ़ाया, अपना गो अहेड किया। अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसको बॉल्डनेस ज़्यादा है या कम है, तो एक बार QST ज़रूर विजिट करें और अपना कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप करें। यहाँ की कॉस्ट अफोर्डेबल है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोग इधर उधर देखते हैं कि इतना हाई पर ग्राफ्ट पड़ता है, या कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत कम ग्राफ्ट है, तो यहाँ का एक एवरेज कॉस्ट रेट है जिससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ मेरा अच्छे रेट में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी तो मेरी शेडिंग फेज चल रहा है, अब आज मेरी फर्स्ट PRP है। मिलता हूँ नेक्स्ट PRP में। थैंक्स QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।